राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल कुछ अलग और चमत्कारी बीतेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। सिंह राशि, हमारा जो यह साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा पर आधारित। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। हम सुबह सोकर उठते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, गाना वगैरह गाते हैं। कुछ ही पल के बाद हमारा मूड अपसेट हो जाता है। क्यों होता है? चंद्रमा अपना स्थान बदल देती है, और जब चंद्रमा स्थान बदल दिए तो हमारा मूड बदल गया। तो चंद्रमा का हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान होता है और दैनिक जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा का गोचर हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका फलादेश होता है। अब चंद्रमा कहां है, कहां दृष्टि है, इसी पर आज बात करेंगे और आपको क्या मिलेगा, क्या सावधानी, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। चंद्रमा आपके धन के घर में बैठते हैं, कन्या राशि में मंगल के साथ। छप्पर फाड़ धन का योग बन रहा है। छप्पर फाड़ धन यहीं पर ये रहेंगे 28 तारीख तक। 28 तारीख तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत गजब का होगा, बहुत चमत्कारी होगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी सौम्य होगी, मधुर बोलेंगे, कुटुंब जनों का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, तो अचानक से बड़ा लाभ होगा। अचानक से कोई मार्ग में बाधा अड़चन था वह दूर हो जाएगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। तो जो आपका कोई रुका हुआ काम था वह संपन्न होगा, पूरा होगा। 28 के बाद ये आ जाएंगे आपके पराक्रम के घर में, तुला राशि में, और यहां पर ये रहेंगे 30 तारीख तक। 30 तारीख तक इसी घर में रहेंगे। उसके बाद में पूरे सप्ताह आपके सुख के घर में वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब जब पराक्रम के घर में आएंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोसाइटी में, समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका शोहरत बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई आपका रुका हुआ कार्य था वह कार्य आपका पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य पर, तो भाग्य का जोरदार साथ। कोई आपका लटका अटका भटका काम था वह आपके भाग्य से पूरा होगा। आपकी इच्छा की पूर्ति हो। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आवेदन किया है, परीक्षा दिया है, तो भाग्य का साथ मिल रहा है, तो आपकी नौकरी लगेगी इस 2 दिन में, यानी 30 तारीख। 28 से 30 के बीच में यदि रिजल्ट आता तो आपके फेवर में। थोड़ा गले का ध्यान दीजिएगा, यानी मीठा थोड़ा, ठंडा थोड़ा कम खाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मीठा से और ठंडा से आपको थोड़ा बचना हो। अच्छा, 30 तारीख से पूरे सप्ताह के आपके इस घर में रहेंगे, चौथे घर में, आपके सुख के घर में। तो माता का सुख मिलेगा 30 के बाद, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा,
कोई जमीन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए थे, जमीन खरीदने का जो आपका सपना था वह सपना आपका साकार हो जाएगा, इच्छा की पूर्ति हो। यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 10वें घर पे, आपके करियर पर, आपकी नौकरी पर। तो नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है हो जाए। 30 तारीख के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में यदि आप इंटरव्यू दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, तरक्की होगी आपके स्वयं के बुद्धि से, विवेक से। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और हमारे माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, माता के कारक। तो माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा यदि आपके माता जी का तबीयत वगैरह खराब था, उसमें सुधार आएगा। माता के तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। माता आपकी आज्ञा को मानेंगे, यानी कि आप यदि कोई बात चाहते हैं फेवर अपने माता का आपके बात में, तो आपके बात से आपकी माताजी सहमति देंगी, सहमत हो जाएंगी। तो जो काम आप करना चाह रहे थे वह काम आप कर सकेंगे, माताजी का आज्ञा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस समय में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, थोड़ा चीनी का दान कर देंगे, दूध का दान कर देंगे, थोड़ा चावल का दान कर देंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री